Good morning, students. So now let's complete the pending exercise. In the practice sheet, as I've told you, मैंने कहा था 34 से लेके 60 ऑप्शंस जो कि बाकी थे, बिकॉज बाकी के 4 चैप्टर्स रिवाइज करने बाकी थे. बट नाउ एज यू ऑल गॉट दी वीडियो, बाकी के 4 चैप्टर्स भी रिवाइज कर लिए हमने. कौन से? मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, cardinal and ordinal numbers, describing words and action words. So now let's move on to the option number 34. Okay, 3, 4, 34. So revision chapters में से सबसे पहला टॉपिक क्या है? Masculine and feminine. So now the gender of aunt, 3, 4, 34 option, the gender of aunt. So now let's revise what is masculine and feminine. For example, if I say boy, अगर मैं कहूँ boy तो वो कौन सा जेंडर हो जाएगा? Masculine. Yes, he word. And what's the she word for boy? She word क्या होगा boy का? Girl. Yes, so girl is a feminine gender. So now let's move on to the option number 3, 4, 34. ऐसे ही the gender of aunt आपको बताना है. मैंने एक्सप्लेन किया था ना वीडियो में, अंकल एंड आंट. तो अंकल तो हो गया मस्कुलाइन जेंडर, ही वर्ड. तो अंकल का शी वर्ड है आंट. तो आंट कौन सा जेंडर है? फेमिनाइन. आप बोलते हो ना अंकल और आंटी. सो दिस इज आंट, दैट इज फेमिनाइन जेंडर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. 35, द जेंडर ऑफ वाइफ. द जेंडर ऑफ वाइफ. तो वाइफ का जेंडर कौन सा है? I've told you husband and wife, पति पत्नी, husband and wife. So the gender of husband is masculine. Husband हो गया masculine, तो wife क्या हो गई? Feminine. So the correct answer is feminine. Option B. 36, the gender of madam. आपको हर एक क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट वे में पूछा जाएगा. सबसे पहले आपको सिर्फ जेंडर बताना है, मस्कुलाइन है या तो फेमिनाइन है, आपको पहचानना है. मैडम क्या है? शी वर्ड. तो उसका ही वर्ड क्या है? सर. तो सर तो मस्कुलाइन हो गया, तो फिर मैडम क्या होगा? फेमिनाइन. अगेन द फेमिनाइन जेंडर ऑफ ऑक्स. पहले के क्वेश्चंस में सभी में 36 तक मैं जेंडर पूछ रही थी, मतलब फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है. बट अगर आप देखोगे 37 ऑप्शन में आपको एनिमल्स का जेंडर तो ऑलरेडी दिया गया है, बट उसका ऑपोजिट जेंडर पूछा गया है आपको. जैसे कि मैंने पूछा मैडम का ही वर्ड क्या होता है? सर. तो वैसे ही यहाँ पे ऑक्स का ऑपोजिट जेंडर आपको बताना है. ऑक्स का ऑपोजिट जेंडर. तो ऑक्स का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि ऑक्स क्या है? मस्कुलाइन. ऑक्स है मस्कुलाइन, तो आपको उसका फेमिनाइन जेंडर बताना है. सो व्हाट्स द फेमिनाइन जेंडर ऑफ ऑक्स? इज काउ. 38, मस्कुलाइन जेंडर ऑफ लायनेस. मतलब आपको लायनेस का मस्कुलाइन जेंडर बताना है. तो उसका मतलब क्या हुआ? लायनेस तो फेमिनाइन है, तो लायनेस का मस्कुलाइन जेंडर क्या हो जाएगा? मस्कुलाइन मतलब ही वर्ड. लायनेस इज अ शी वर्ड, मस्कुलाइन इज अ ही वर्ड. तो लायनेस का क्या हो जाएगा? लायन. सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्शन वर्ड का टॉपिक. कौन सा? एक्शन वर्ड. एक्शन वर्ड मैंने क्या बताया था उसका मीनिंग? मतलब कुछ ना कुछ एक्शन चल रही है, मतलब जंप करना, गाना, डांसिंग, रनिंग, वॉकिंग, दिस ऑल आर एक्शंस. इवन स्लिपिंग, सोना, हंसना, वो सारी एक्शंस होती है. और एक्शन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? और भी वर्ब. एक्शन वर्ड और वर्ब दोनों एक ही है. नाउ ऑप्शन नंबर 4040, द कैट इज हाइडिंग अंडर द टेबल. कैट छुप रही है कहाँ? टेबल के नीचे छुपी हुई है. तो हाइडिंग, छुपना, वो एक एक्शन है. सो ओवर हियर विच इज द करेक्ट आंसर इज हाइडिंग, मतलब छुपना. आपको आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड, आपको सही एक्शन वर्ड पहचानना है.
ओके पूरे सेंटेंस में से सही एक्शन वर्ड पहचानना है. आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरलाइन. सही एक्शन वर्ड आपको सेंटेंस में भी अंडरलाइन करनी है एंड इवन टिक द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन, द डॉग इज बार्किंग. 41. डॉग इज बार्किंग. डॉग क्या कर रहा है? भौंक रहा है. सो उसका भौंकना दैट इज एन एक्शन. बार्किंग इज क्या? एक एक्शन है. तो अगेन अंडरलाइन द वर्ड बार्किंग. इट्स एन एक्शन. 42. द कैट इज चेजिंग द माउस. द कैट इज चेजिंग द माउस. कैट मतलब बिल्ली, माउस मतलब चूहा. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय चेजिंग? चेजिंग मतलब उसका पीछा करना. तो कैट क्या कर रही है? माउस का पीछा कर रही है. ओके सो चेजिंग पीछा करना दैट इज एक्शन. एक पीछा करना, एक क्या हुआ? एक्शन. टॉम इज बाथिंग. टॉम क्या कर रहा है? वो नहा रहा है. तो नहाना, अगेन नहाना इज अ एक्शन वर्ड. बाथिंग. सो हियर द एक्शन वर्ड इज बाथिंग. माई फादर इज वॉशिंग क्लोथ्स. मेरे पापा कपड़े धो रहे हैं. सो वॉशिंग धोना, अगेन इट्स एन एक्शन वर्ड. 45. माई मदर इज वॉटरिंग द प्लांट्स. उसका मतलब क्या हुआ? मेरी मम्मा पौधों को पानी दे रही है. सो वॉटरिंग पानी देना, अगेन इट्स एन एक्शन. पौधों को पानी देना. सो इट्स एन एक्शन. सो द करेक्ट आंसर इज वॉटरिंग. 46. माई सिस्टर इज स्लीपिंग. तो मैंने क्या कहा था? स्लीपिंग इज ऑल्सो एन एक्शन. वो क्या कर रही है? मेरी बहन सो रही है. सो हियर द एक्शन वर्ड इज स्लीपिंग. एंड द 48 इज आई एम स्टडिंग. मैं पढ़ाई कर रही हूं. तो इसमें से एक्शन वर्ड क्या हुआ? पढ़ाई करना. सो अगेन ओवर हियर स्टडिंग इज एन एक्शन वर्ड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ब्स. तो मैंने बताया था एक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ब्स भी होता है. यस. सो नाउ यहाँ पे ऑलरेडी आपको ऊपर इन ब्रैकेट ऑप्शंस दिए गए हैं. कौन से? स्विम, फ्लाई, वेयर, रीड एंड कट. ओके सो आपको सूटेबल वर्ब फिल इन द ब्लैंक्स में डालने हैं. मतलब जो सूटेबल वर्ब है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लो. सो ऑप्शन नंबर 49, 49. यू डैश अ काइट. तो आप काइट यानी पतंग. तो आप पतंग को क्या करते हो? उड़ाते हो. यस. सो द करेक्ट वर्ड ओवर हियर इज वर्ब कौन सा? फ्लाई. उड़ाना, पतंग उड़ाना. 50. यू डैश इन द स्विमिंग पूल. आप स्विमिंग पूल में क्या करते हो? स्विमिंग. यस. सो हियर स्विम इज द suitable verb. 51. यू डैश विथ नाइफ. नाइफ का मतलब क्या होता है? चाकू, जिससे हम सब्जी काटते हैं ना, दैट इज नाइफ. सो आप नाइफ के साथ क्या करते हो? कट. यस, यू कट विथ अ नाइफ. सो हियर द करेक्ट वर्ब इज कट. यू डैश योर यूनिफॉर्म. आप यूनिफॉर्म क्या करते हो? पहनते हो. मैंने क्या कहा था? वेयर मतलब पहनना. सो यू वेयर योर यूनिफॉर्म. एंड द लास्ट इज यू डैश स्टोरी बुक्स. आप बुक्स के साथ क्या करते हो? पढ़ना, है ना. और स्टोरी क्या करते हो? यू रीड द स्टोरी बुक्स. ओके सो हियर द सूटेबल वर्ब इज रीड. सो ये हो गया हमारा एक्शन वर्ड का टॉपिक. 2 टॉपिक खत्म हुए. कौन से? मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड एक्शन वर्ड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स. मैंने क्या बताया था? कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स मतलब आप काउंट कर सकते हो. 1, 2, 3, 4 मैंने बताया था ना. उसमें स्माइलीज कितने थे? तो के 5, जिसको आप काउंट कर सकते हो. दे टेल यू हाउ मैनी, कितने. एंड ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब मैंने क्या कहा था? मतलब इट टेल्स दी पोजिशन. वो पोजिशन बताती है. कौन से पोजिशन पे? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी ऑप्शन नंबर 54. जून इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर. जून कौन सा मंथ है पूरे साल में? आप काउंट करो. फर्स्ट है जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई और जून हो गया 6th. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. ऑप्शन नंबर ए 6th. Moving on, option number 55. February is the dash month of the year. Again count. February कौन सा मंथ है? दूसरा.
January and दूसरा February. So the correct option is option number 2, second. February कौन सा मंथ है? सेकेंड, दूसरा. यहाँ पे पोजीशन बताई ना, जैसे 12 महीने में से दूसरा मंथ, तो ये पोजीशन हो गई. फेब्रुआरी कौन सा मंथ है? दूसरा, दैट इज सेकेंड, तो उसने पोजीशन बताई. अगेन 56, संडे इज द डैश डे ऑफ द वीक. संडे कौन सा दिन है? वीक में से संडे कब आता है? सो संडे इज द फर्स्ट डे. सबसे पहले हम काउंट करेंगे संडे को, उसके बाद पूरे वीक के डेज चलेंगे, है ना? सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, first. Sunday is the first day of the week. Option number 5, 757. Thursday is the dash day of the week. Thursday पूरे वीक में कब आता है? So आप काउंट करो. फर्स्ट संडे, सेकेंड मंडे, थर्ड ट्यूसडे, फोर्थ वेनेसडे. वेनेसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे. सो थर्सडे कौन सा हो गया? फिफ्थ. सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, फिफ्थ. सो हमने 3 टॉपिक पढ़ लिया. हमने 3 चैप्टर्स रिवाइज किए थे, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, नंबर्स और ये हो गया एक्शन वर्ड. 3 हो गए. अभी लास्ट कौन सा बचा? डिस्क्राइबिंग वर्ड. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ऑप्शन नंबर 5, 858. अ वंडरफुल कार. आपको ऐसे ही पूरा सेंटेंस दिया जाएगा और इनटू ब्रैकेट आइडेंटिफाई डिस्क्राइबिंग वर्ड. अगेन मैं बोल रही हूं, आप एक्शन वर्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड में कंफ्यूज मत होना. एक्शन वर्ड का मतलब क्या था? फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था? बॉब इज वॉचिंग टीवी. तो देखना, वॉचिंग, टीवी देखना, वो एक्शन हो गई. एंड डिस्क्राइबिंग का मतलब क्या है? मैंने बताया था. फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोल रहे हो? मेरा फ्रेंड मोटा है, मेरा फ्रेंड फैट है. तो आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो. आपका दोस्त कैसा है? तो मोटा, ही इज फैट. तो उसको डिस्क्राइब करना हो गया. सो दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड. नाउ लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर 58, अ वंडरफुल कार. तो कार कैसी है? वंडरफुल, एकदम अच्छी है. तो यहाँ पे कार को डिस्क्राइब किया गया है, बट कौन से वर्ड यूज करके? कौन सा वर्ड? वंडरफुल. तो यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या हुआ? वंडरफुल. सो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लो. आपको एग्जाम के पेपर पैटर्न में ऑप्शंस भी दिए जाएंगे. ओके, एंड यू हैव टू अंडरलाइन दी करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. ऑप्शन नंबर 59, अ लवली ड्रेस. तो यहाँ पे ड्रेस को डिस्क्राइब किया गया है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ड्रेस कैसा है? ड्रेस लवली है. Then lovely is a describing word. So underline the word lovely. Option number last, 6060. A tall boy. मैंने क्या कहा था आपको एग्जाम्पल में? मेरा फ्रेंड कैसा है? फैट, मोटा सा. तो यहाँ पे भी सेम बोला है. फैट की जगह पे उसने क्या बोला है? टॉल. टॉल मतलब लंबा. तो अगेन यहाँ पे किसको डिस्क्राइब किया है? एक बॉय को. एक लड़का है, वो लंबा है. सो यहाँ पे एक लड़के को डिस्क्राइब किया गया है. कौन सा वर्ड यूज करके? टॉल मतलब लंबा. सो ओवर हियर द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज टॉल. सो अंडरलाइन द डिस्क्राइबिंग वर्ड दैट इज टॉल. सो यहाँ पे हमारा सेक्शन सी खत्म होता है और सबसे लास्ट आ गया हमारा सेक्शन डी, दैट इज एसे. तो यहाँ पे 4 ऐसे दिए गए. कितने? 4. सो द फर्स्ट इज होली. आपको सारे के सारे ऐसे पढ़ लेने हैं. एग्जाम में कोई भी 2 आएंगे. ओके, एंड यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे. एंड ऊपर हेल्प बॉक्स भी दिया जाएगा ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट ऐसे, दैट इज होली. होली आप सबको पता है ना? आप कलर्स के साथ खेलते हो अलग अलग. सो नाउ होली इज द फेस्टिवल ऑफ. होली किसका फेस्टिवल है? कलर्स का. सो हियर द आंसर इज कलर्स. इट इज मोस्टली सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च. होली हमेशा मार्च के महीने में ही आती है, बट डेट डिफर करती है. डेट आसपास हो सकती है. इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. होली सिर्फ मेनली मतलब होली मोस्टली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो नॉर्थ पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा मनाई जाती है.
Holi is also celebrated as a way of welcoming the season of happiness and takes away sorrow. मतलब होली एक वेलकमिंग सीजन, मतलब बहुत सारी खुशियाँ लाती है, और सारे गम मतलब हम सैड होते तो हम खुश हो जाते, सारी सैडनेस मतलब सारे गम वो लेके चली जाती है. अगेन होली ब्रिंग्स फीलिंग ऑफ लव एंड जॉय. अगेन होली क्या लाती है? ढेर सारा प्यार एंड खुशियाँ. चिल्ड्रन स्प्रे कलर्स टू ईच अदर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रे? स्प्रे का मतलब एक दूसरे के ऊपर कलर छिड़कना. स्प्रे मतलब छिड़कना. क्या होली के दिन क्या छिड़कते हैं एक दूसरे पर? कलर्स. यस. एवरीबडी शेक्स हैंड्स विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ लोग हाथ मिलाते हैं. अ डे बिफोर होली अ रिचुअल इज परफॉर्म्ड कॉल्ड द होलिका दहन. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होलिका दहन? तो जब आप धुलेटी का दिन आते हैं, उसके अगले दिन रात को आप सब एक दर्शन करने जाते हो. कहाँ पे? वहाँ पे एक फायर, एक आग प्रगटाई जाती है. आप सबको पता होगा. अगले दिन रात को उसको हम होलिका दहन कहते हैं. होलिका दहन कहते हैं, जो जस्ट 1 डे बिफोर धुलेटी रात को सेलिब्रेट करते हैं. उस दिन होलिका इज बर्निंग, मतलब होलिका को जलाया गया था, इसीलिए वी सेलिब्रेट एज होलिका दहन. नाउ अगेन मूविंग ऑन टू दी सेकेंड ऐसे, दिवाली, जो अभी नवरात्रि चल रही है. क्या कौन सा फेस्टिवल चल रहा है? नवरात्रि. उसके बाद कौन सा आएगा त्योहार, फेस्टिवल? दिवाली. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. लाइट्स का मतलब बहुत सारी रोशनी. दिवाली के दिन आपको पता है ना, पूरा सिटी, पूरा घर दिए से, लाइट से सजाया जाता है, तो ढेर सारी लाइट जलती है. इट इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया. ये इंडिया का सबसे फेमस, एक बहुत फेमस फेस्टिवल है. दिवाली इज ऑल्सो नॉन एज दीपावली. दिवाली को हम क्या कहेंगे और दूसरे नाम से क्या पुकारेंगे? दीपावली. दिवाली और दीपावली is one of the same thing, is the second name of Diwali is Deepavali. It is the most famous festival in North India. ये North India का famous festival है. Diwali falls in the month of October. Diwali falls मतलब यहाँ पे गिरना नहीं है. Diwali falls मतलब दिवाली अक्टूबर के महीने में आती है. यहाँ पे falls का मतलब दिवाली अक्टूबर के महीने में आती है. बट एग्जैक्ट डेट वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर. मतलब जैसे कि मैंने होली में बताया था, डेट डिफर हो सकती है, डेट चेंज हो सकती है हर साल. यहाँ पे भी दिवाली में मोस्टली अक्टूबर में आता है, बट डेट बदलती रहती है. दिवाली इज द होम कमिंग ऑफ लॉर्ड राम. मतलब जब लॉर्ड राम, भगवान राम जब घर आए थे, ओके, कमिंग होम, उसके लिए दिवाली मनाई जाती है, उसकी खुशियां के लिए. आफ्टर डिफीटिंग द डेमन किंग रावण. मतलब डिफीटिंग मतलब उसने रावण से जीत लिया था. रावण को हरा के जीत लिया था. किसने? लॉर्ड राम ने. डिफीटिंग का मतलब द डेमन किंग. डिफीटिंग मतलब रावण से जीतना, है ना. एक बैटल होती है, उसमें से वो रावण से जीत गया था. सो डिफीटिंग मतलब उसने रावण को हरा दिया था. डेमन का मतलब क्या होता है? राक्षस. डेमन इज अ राक्षस. सो रावण बहुत ही गंदा था, सो उसने रावण के ऊपर से जीत लिया था. किसने? लॉर्ड राम ने. इसीलिए उस दिन हम दिवाली मनाते हैं. पीपल वेयर न्यू ड्रेसेस. पीपल नए कपड़े पहनते हैं हर कोई. गिफ्ट्स आर गिवन एंड टेकन. हम गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं बहुत सारी. चिल्ड्रन बाय फायर क्रैकर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फायर क्रैकर्स? पटाखे. आप जलाते हो ना दिवाली पे पटाखे, दैट इज फायर क्रैकर्स. दे ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट टू डेकोरेट द हाउस विथ लाइट्स एंड दियास. सब लोग अपने मम्मा को और पापा को घर में दिया और लाइट्स जलाने में हेल्प करते हैं. एंड टू डेकोरेट द हाउस, घर को सजाने में हेल्प करते हैं. ऑन द फेस्टिवल गिफ्ट्स एंड स्वीट्स आर शेयर्ड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली. इस दिन पे मिठाइयाँ और गिफ्ट्स बढ़ती है फ्रेंड्स और फैमिली में. दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फेस्टिवल. दिवाली सबसे प्यारा त्यौहार है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड ऐसे, दैट इज ईद. सो नाउ द मंथ, ईद इज द मोस्ट
इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये मुस्लिम का सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। मुस्लिम इज अगेन अ कम्युनिटी, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, ऐसे एक वो कम्युनिटी है। तो द मंथ ऑफ रमदान, दैट इज रमजान, वी कॉल इट रमजान, इन विच मुस्लिम्स कीप लॉन्ग डे फास्ट। वो आधा दिन तक वो कुछ नहीं खाते, दे कीप लॉन्ग डे फास्ट। फास्ट का मतलब दे सेक्रीफाइस द फूड, वो खाना नहीं खाते। फास्ट का मतलब दे सेक्रीफाइस द फूड and read the Quran regularly. Quran is the holy book of Islam. Now, Quran क्या है? कुरान एक किताब है। किसकी? भगवान की। is a holy book. जैसे आपके इंग्लिश की बुक है ना, वैसे कुरान एक मुस्लिम्स की भगवान के लिए बुक है, भगवान की बुक है ना। जैसे हमारे में क्या है? भगवत गीता, वैसे ही मुस्लिम्स में क्या है? कुरान। Now, Muslims take a vow to good to others. टू डू गुड टू अदर्स, मतलब वाव मतलब यहाँ पे क्या हुआ? वाव का मतलब प्रॉमिस करना कि हम सबका अच्छा करेंगे, हम सबका भला करेंगे। यहाँ पे वाव मीन्स वी, और वाव मीन्स टू प्रॉमिस दैट वी आर गोइंग टू डू गुड टू अदर्स। हम दूसरों का अच्छा ही करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं। आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के मंथ के बाद द न्यू मून इज सीन, मतलब एक नया चांद आता है। उस दिन सब लोग क्या करते हैं? ईद मनाते हैं। जब नया चांद निकलता है तब सब लोग ईद मनाते हैं उस दिन। ऑन ईद डे, ईद के दिन मील्स आर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। मील्स का मतलब क्या है? खाना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, अलग अलग मील्स है ना। खाना, मील्स का मतलब खाना, अलग अलग जगह पे बंटता है। इन सेवरल हाउसेस a special food सेवई is made and distributed among others. A special food सेवई। नाउ सेवई क्या है? सेवई एक स्वीट है। जैसे हम रसगुल्ला, गुलाब जामुन, पेड़े वो सब खाते हैं ना, तो सेवई मुस्लिम्स में ईद के दिन एक प्रख्यात मतलब फेमस स्वीट है जो सब लोग खाते हैं। लॉट्स ऑफ लाइट्स आर लाइटेड अप एट नाइट। यहाँ पे भी बहुत सारी रोशनी, मतलब घर के बाहर पूरी लाइट्स सजाई जाती है रात को, है ना। ऑल पीपल वेयर न्यू क्लोथ्स। उस दिन सब लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड वेलकम ईच अदर विथ लव एंड जॉय। वो एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे से प्यार बांटते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। दिस फेस्टिवल टेल्स अस टू ओबे गॉड्स, मतलब हमें गॉड को मानना चाहिए। एंड नॉट टू टेक पार्ट इन एनी इविल डिड्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इविल डिड्स? हमें इविल डिड्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, मतलब उसमें पार्ट नहीं लेना चाहिए। बट व्हाट डू यू मीन बाय इविल डिड्स? इविल मतलब बुरा। जैसे अच्छा होता है, अच्छे का ऑपोजिट क्या है? बुरा। अच्छे का वी आर गोइंग टू कॉल इट एज गुड। नाउ व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ गुड? इज इविल। इविल का मतलब बुरा, हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। इविल डिड्स मतलब बुरा काम, हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। और टू डू रॉन्ग, और कोई भी खराब काम या तो गलत काम नहीं करने हैं। सो दिस वॉज द एसे ऑफ ईद। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एसे, दैट इज नवरात्रि। इंटरेस्टिंग, जो अभी चल रही है ना। सो नाउ नवरात्रि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वर्शिप द 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा। जो गॉडेस दुर्गा होती है उसके 9 फॉर्म्स, मतलब उसके 9 रूप, उसके लिए नवरात्रि फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है। नाउ दुर्गा माता, देवी है ना। सो नाउ गॉडेस और गॉड, हमने मस्कुलाइन और फेमिनाइन में पढ़ा था। गॉड जो कि देवता, और द फेमिनाइन जेंडर ऑफ गॉड इज गॉडेस, उसको बोलते हैं हम देवी। तो दुर्गा माता है ना, उसके 9 फॉर्म्स, उसके 9 अलग अलग रूप होते हैं। एंड द गॉडेस ऑफ पावर, पावर मतलब शक्ति, दुर्गा माता जी एकदम शक्ति। उस दिन द गॉडेस ऑफ पावर, वो किसकी गॉडेस है? वो किसकी देवी है? एकदम पावर, शक्ति की गॉडेस है दुर्गा माता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल एंड सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदू लोगों का, और वो ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में मनाई जाती है। नवरात्रि इज अ संस्कृत वर्ड। नवरात्रि क्या है? एक संस्कृत वर्ड है नवरात्रि, विच मीन्स 9 नाइट्स। नव रात्रि,
If I split the word Navratri, Nav matlab 9 and Ratri means nights, that we are going to call it as 9 nights, that is Navratri. The festival of Navratri continues for 9 days. Navratri कितने दिन चलती है? 9 दिन तक, 9 days. It is followed by Vijayadashmi, which is also called Dashera festival on the 10th day. Dashera, the word itself tells Dashera, 10 that is 10th. तो 9 के बाद जब 10वां दिन आता है, that is Vijayalakshmi, which is also called Dashera. जब 10वां दिन आता है उस दिन हम क्या मनाते हैं? दशहरा. On the 10th day. It's also called as Vijayalakshmi or Dashera. In Gujarat, people gather in groups to perform the Dandiya and Garba dance. People gather मतलब लोग इकट्ठा होते हैं किसके लिए? डांडिया और गरबा खेलने के लिए. Some people also throw dry colors on each other. Last second line. The dandiya sticks of various colors are used. Dandiya sticks आपको पता है, आप dandiya sticks से खेलते हो, है ना? तो एकदम various colors की dandiya sticks रहती है. And the last line. Some people also throw dry colors on each other. Dry colors मतलब कोई लोग उस दिन एक दूसरे पे colors भी छिड़कते हैं. Dry. Now what do you mean by dry? That is सूखे colors, ना कि wet. ड्राई मतलब सूखे कलर्स. दे ऑल्सो थ्रो मतलब एक दूसरे को कलर्स लगाते हैं उस दिन कोई लोग. सो नाउ दिस वॉज दी 4 essays. चारों के चारों essays आपको रीड करने हैं और हमारा जितना भी पेंडिंग वर्क था सेक्शन सी और डी ये खत्म हो गया. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज रिविजन और एग्जाम की प्रिपरेशन. सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स. हैव अ गुड डे. थैंक यू.